Hello students, today I am going to start my first biology class with chapter number 1 named Reproduction in Organism. बेटा as the name suggests itself, reproduction in organism means अगर हम कोई पेरेंट की बात करते हैं तो उस पेरेंट से अपने जैसे नए यंग वंस का प्रोडक्शन होना, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द रेस. कॉन्टिन्यूटी ऑफ द रेस मीन्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे किसी एक स्पीशीज़ का कॉन्टिन्यूएशन मेंटेन रहता है इस ऑर्गेनिज्म, इस नेचर में. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बेटा हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है. ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन मीन्स द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इस डेफिनेशन का मतलब समझ रहे हैं आप. लाइफ स्पैन मीन्स वो पीरियड जब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तब से लेकर के जब तक कि उसकी नेचुरल तरीके से डेथ ना हो जाए, वो जो टाइम पीरियड है, वो जो टाइम स्पैन है, उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन. एंड इट इज़ वेरिएबल इन एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की बात करते हैं, आप किसी माइक्रोब्स की बात करते हैं, आप किसी की भी बात करते हैं, ठीक है, सबका अपना एक लाइफ स्पैन है, सबका एक टेन्योर है, एक टाइम पीरियड है. लेकिन हाँ, एक चीज़ को आप इसमें ज़रूर से ध्यान रखेंगे कि आप नेचुरल की बात करेंगे, नेचुरल डेथ की बात करेंगे. किसी अननेचुरल मीन्स के थ्रू अगर डेथ होती है तो आप उसे कभी भी एज अ लाइफ स्पैन काउंट नहीं करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. आप रिप्रोडक्शन से क्या मतलब समझते हैं? इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ. मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी पेरेंट, कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है. क्लियर. तो इसे आप क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है आपकी. नेक्स्ट, enables the continuity of the species generation after generation. मतलब अब इस रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्लियर होने के बाद अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाई द रिप्रोडक्शन टू अकर. ठीक है, क्या इसका बेनिफिट है रिप्रोडक्शन होने का? यही बेनिफिट है. एक तो ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ रेस को मेंटेन करता है, मतलब कि अपने जैसे यंग वंस एक लाइफ कंप्लीट होने के बाद नए ऑर्गेनिजम्स फिर से उसी स्पीशीज के पैदा हो जाए जो फिर से अपनी लाइफ को पूरा कर सके, मतलब एक स्पीशीज का कॉन्टिन्यूएशन मेंटेन रहे. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग. मतलब कुछ फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है. अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो किन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है? पहला है ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी, सेवरल अदर फैक्टर्स. मतलब क्या हुआ? अलग अलग फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है. कौन कौन कारणों पे, कौन कौन सी चीज़ों पे हमारा रिप्रोडक्शन डिपेंड कर सकता है? द फैक्टर्स ऑन विच एनी प्रोसेस अकर्स. ठीक है, हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. कौन से फैक्टर्स हैं विच फेवर्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट इज अगेन यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है रिप्रोडक्शन के बारे में. रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एवरी ऑर्गेनिज्म इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी, मतलब अपनी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन कर रहा है. इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स यंग वंस विच इन टर्न मैच्योर टू गिव राइज टू देयर यंग वंस. मतलब क्या हुआ? ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू अपनी कॉन्टिन्यूटी तो उसने मेंटेन किया ही, अपने जैसे यंग वंस को भी प्रोड्यूस किया. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे. बेटा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स कितने तरीके का है? 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है. पहला आपको दे रखा है एसेक्सुअल एंड द सेकंड वन इज एसेक्सुअल. वन इज एसेक्सुअल एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल. एसेक्सुअल का मतलब ओनली वन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व और सेक्सुअल का मतलब 2 इंडिविजुअल्स. भाई 1 इंडिविजुअल और 2 इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म से उनके जैसे यंग वंस प्रोड्यूस हो जाए, उसे आप बोलते हैं एसेक्सुअल. और ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें नए यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 2 बॉडीज की जरूरत पड़े, मतलब कि मेल और फीमेल, तो उसे आप क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे. ठीक है, अब एसेक्सुअल के बारे में दिया है. Asexual reproduction involving a single parent or without the involvement of gamete formation. इसमें गैमीट्स का प्रोडक्शन नहीं होता है. गैमीट्स का मतलब होता है सेक्स सेल्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं. कोई भी इंडिविजुअल अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में गैमीट्स का प्रोडक्शन करता है.
मेल के गैमीट का नाम है स्पर्म और फीमेल के गैमीट का नाम है एग। जब एग और स्पर्म के बीच में फ्यूजन होगा तब डिप्लॉयड नया ऑर्गेनिज्म बनेगा इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नीड गैमीट्स फ्यूजन, while in case of asexual only one parent is involved for the production of the next individual without the involvement or without the fusion of gametes। अब ए सेक्शन में अब थोड़ा सा और डिटेल जानेंगे हम। इन दिस टाइप अ सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब अपने जैसे यंग वंस, अपने बच्चे। क्लियर? द प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग आर क्लोन्स ऑफ ईच अदर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके एग्जाम में पूछता है क्लोन। क्लोन का मतलब क्या है? हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टर्म यूज किया है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल। मतलब क्या हुआ? अगर कोई देखने में फिजियोलॉजिकली पूरी तरीके से इंटरनली हर तरह से किसी पेरेंट की कॉपी है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। क्लियर? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नए यंग वंस बेटा प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरीके से होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे टर्म यूज किया है क्लोन। इट इज कॉमनली सीन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। एग्जाम्पल्स भी आपको पता चल गए कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको किस में देखने को मिलता है? मोनेरेंस में एंड प्रोटिस्ट में आपको देखने को मिलता है। द सेल डिवीजन इटसेल्फ इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जैसे ही एक यूनिपेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है, उसका जो डिवीजन हो रहा है इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे ही वो एक इंडिविजुअल डिवाइड कर रहा है दो में, दो सेल्स बने, अब वो दोनों बनने वाले बेटा जो डॉटर सेल्स होंगे वो भी हमारे एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेंगे, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर हेयर द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको टाइप्स दे रखे हैं बेटा। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, सेकेंड इज बडिंग। बाइनरी फिजन का बेटा क्या मतलब होता है? बाइनरी का मतलब ही होता है टू। अगर एक बॉडी डिवाइड करके दो बॉडीज में डिवाइड कर जा रही है इन केस ऑफ अमीबा, ठीक है, तो जो नए दो आपकी बॉडीज फॉर्म हुई उसे आप क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स बोलेंगे ना, और दोनों ही एज अ न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? एग्जाम्पल्स आपको दिया है यहाँ पे, एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट हेडिंग इज बडिंग। इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइड्स अनइक्वली टू फॉर्म बड्स। अनइक्वली का मतलब क्या है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बॉडी डिवाइड कर रही है तो इक्वल साइज शेप की आपकी बड्स का फॉर्मेशन हो। नो, बड का मतलब ही होता है टाइप ऑफ आउटग्रोथ जो पेरेंट बॉडी पे आपकी निकल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका साइज और शेप बिल्कुल बराबर से हो। क्लियर? नेक्स्ट, द पेरेंट इनिशियली detach which remain attached to the parent initially and then detach and develop into mature cell। पहले तो वो अपने पेरेंट बॉडी पे अटैच रहेगा और फिर थोड़े टाइम के बाद वो अपनी पेरेंट बॉडी से बेटा डिटैच का मतलब होता है टूट जाना, वहाँ से टूट करके गिरेगा और एक इंडिविजुअल की तरह, नए इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, आप देखिए आपको दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या है? किसके केस में होता है बडिंग? आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, हाइड्रा के केस में। एक नया एग्जाम्पल ऐड हुआ, ईस्ट। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहे हैं, जो ब्रैकेट में एग्जाम्पल्स दिए हैं और जो बाहर आपको स्ट्रक्चर्स के नेम दिए हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपसे 2 मार्क्स में कभी पूछा जाता है तो आपसे 4 एग्जाम्पल्स एट अ टाइम पूछते हैं। क्लियर? तो एग्जाम्पल्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्ट इज कोनिडिया, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। जेम्यूल्स, एग्जाम्पल स्पॉन्जेस। बर्ड्स, एग्जाम्पल हाइड्रा। जूस्पोर्स, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्पोर्स, एग्जाम्पल एल्गी। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्लियर? माइक्रोस्कोपिक। मोटाइल का मतलब होता है जो मूव कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। स्पोर्स मतलब कि क्या हुआ? यहाँ पे हमने कोनिडिया की बात करी, हमने यहाँ पे बात करी जेम्यूल्स की करी, फिर हमने बर्ड्स की बात करी, जू स्पोर्ट्स की करी। ये सब हमारी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो मेच्योर होकर के एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेटा अगर हमने अभी तो आपसे यहाँ पे बात करी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हम बात कर रहे हैं तो हम प्लांट्स की भी बात करेंगे, हमने एनिमल्स की भी बात करी आपसे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, ये टर्म हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के केस में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वी यूज़ द टर्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट? रूट, स्टेम एंड लीव्स। अगर
किसी प्लांट में रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू या लीव्स के थ्रू एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। इसमें सेक्स ऑर्गन्स का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, सिर्फ हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर एबल टू गिव राइज टू द न्यू प्लांट। ओके, it means of asexual reproduction in plants. Different structures are capable of giving rise to new plants. अब इसके भी अगेन एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इन एग्जाम्पल्स पे ही फोकस करना है। एक आपको इस वर्ड पे फोकस करना है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके केस में होता है? प्लांट्स के केस में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज रनर, एग्जाम्पल ग्लैडियोलस। सेकेंड इज राइजोम, एग्जाम्पल जिंजर। Sucker, tuber in case of potato, offset, and last one is bulb in case of onion. ठीक है, तो आज आपको यहीं तक अपना रिवाइज करना है। एक बार फिर से हम समराइज करें पूरा नटशेल में कि हमने आज क्या पढ़ा। पहले तो आपको मैंने बताया कि लाइफ स्पैन क्या है। लाइफ स्पैन का मतलब एक टाइम पीरियड, एक बर्थ से लेकर के एक नेचुरल डेथ तक का टाइम। ओके, फिर हमने आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताई, सीधी सिंपल सी डेफिनेशन कि एक पेरेंट से नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। टाइप्स में पढ़ा, एसेक्सुअल पढ़ा, सेक्सुअल पढ़ा, आपने पढ़ा टर्म क्लोन। मॉर्फोलॉजिकली आप मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर वर्ड याद करेंगे, बिल्कुल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, फिर हमने किसके बारे में बात करी? एसेक्सुअल प्रोपिग्यूल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करी आपने। क्लियर? लास्ट आपने क्या पढ़ा? वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए जो स्ट्रक्चर्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। इतना आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।